नंबर 4 पे चलते हैं और टाइप नंबर 4 में कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखते हैं। 3 तरह के सवाल बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, ठीक है, कि एक चौराहा है, उसके पास में एक लाइट है जो हर 10 सेकंड पे रेड होती है, दूसरी वाली लाइट जो है हर 20 सेकंड पे रेड होती है, तीसरी वाली हर 30 सेकंड पे रेड होती है। तो बताओ सारे के सारे एक साथ रेड कब होंगे? ये टाइप नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, एक मंदिर है जिसका घंटी 10 सेकंड पे बजता है, दूसरे में 20 सेकंड पे बजता है, तीसरे में हर 30 सेकंड पे बजता है। तो यहाँ पर बताओ मेरे भाई, ठीक है, कि ये जो होगा कितने सेकंड पे हमारा पूरा का पूरा रेड हो जाएगा, या पूरा का पूरा घंटी एक साथ कब बजेगा। तो ऐसे जितने भी सवाल होते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, या फिर आप सर्कुलर मोशन में देखोगे, एक बंदा एक चक्कर 10 सेकंड में लगा रहा है, दूसरा 20 सेकंड में लगा रहा है, तीसरा 30 सेकंड में लगा रहा है, तो पहली बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मेरे भाई कब मिलेंगे? तो ऐसे तीनों तरह के सवाल में हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना होता है, कॉमन मल्टीपल। 10 का, 20 का, 30 का मेरे भाई ये कॉमन मल्टीपल लेना होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कहा गया 4 घंटी है, पहली वाली 15 मिनट में, दूसरी वाली 25 में, तीसरी वाली 35 में, चौथी वाली इतने में। अगर सारे के सारे सुबह 9 बजे बजे थे तो हाउ मेनी मोर टाइम्स विल दे रिंग इन नेक्स्ट 72 आवर? तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर वो एक साथ बजेंगे तो कितनी बार में। तो यानी अगर हम बात करते हैं एक साथ अगर वो बजते हैं तो वो कितनी बार में बजेंगे या कितने देर में बजेंगे, इसके लिए हमें लेना होगा एलसीएम। किसका लेना होगा? तो 15 का, 25 का, और कितने का मेरे भाई? 35 और 45 का। तो देखो दोस्त, यहाँ पर इतना तो पता है कि 15 और 45 की जगह पर 45 खुद आ जाएगा। अब हो गया 25, अब हो गया 35 और हो गया 45। अगर हम इनको इस एलसीएम लेना है तो 5 कॉमन लेना पड़ेगा, 5 से 5 बार में, 7 बार में, 9 बार में। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 25 हो जाएगा भाई, और 9 × 7 हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, 25 का 3 गुना 75 का 5, 7 हाथ में 150, और यहाँ पर ये 1575। तो ये 1575 है, 1575 है, 1575 यहाँ पर क्या है? तो इनका एलसीएम है। 1575 यहाँ पर क्या है? तो इनका एलसीएम है। तो सारे के सारे यहाँ पर क्या है? ये सर इतना मिनट है। हालांकि इस मिनट को अगर हम चाहे यहाँ पर तो घंटे में बदल सकते हैं, बट रहने तो कोई दिक्कत नहीं, यानी एक साथ इतने मिनट में वो लोग बजेंगे। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि 72 घंटे में यहाँ पर वो कितनी बार रिंग करने वाला है। तो ऐसे मान करके चलो सर, नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है, तो 72 घंटों को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1575 है। अगर हम देखते हैं तो 15 से मेरे भाई यहाँ पर 105 बार में आपका जाएगा, 15 से आपका इतनी बार में जाएगा। उसके बाद में अगर हम काटते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सर 3 से, और एक तरीके से यहाँ पर जो है ये अगर हम 3 से ही काटे 21 होगा, और 24, 3 और मेरे भाई 4, 12 से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 3 से अगर हम काटते हैं, ठीक है, 7 से हम काट सकते हैं नहीं, 3 से आप काट लो तो 3 का 3 गुना, अच्छा 3 से काटोगे तो आपका 35 बार में जाएगा, और 3 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 24 बार में। यहाँ पर हम थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 96 अपॉन में मेरे भाई 35 आएगा। 35 का 2 गुना 70 होता है, 3 गुना 105 होता है, 105 से कम है, इसीलिए आंसर कितना होगा? 2 होगा। इसीलिए आंसर यहाँ पर कितना होगा? तो 2 होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो आपको ध्यान में देना था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूपीएससी के सीसेट का 2023 का पूछा गया सवाल। देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। देखना, हर सिग्नल पहले ग्रीन होता है, बाद में लाल बन जाता है। ठीक है, एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन, मतलब एक बार यहाँ पर क्या है? ग्रीन से हो रहा है रेड हो रहा है दोस्त यहाँ पे, और दूसरी बार रेड से वो ग्रीन हो जा रहा है। पहला वाला सिग्नल 25 सेकंड लेता है, दूसरा वाला 39 सेकंड, तीसरा वाला 60 सेकंड, जो कलर को मेरे भाई ग्रीन से रेड में बदलता है। ग्रीन से रेड बदलने में उनको इतना टाइम लगता है। द ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम, जितने समय में ग्रीन से रेड हो रहा है उतने ही में रेड से वो ग्रीन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया 2 बजे के समय यहाँ पर सारे के सारे एक साथ ग्रीन होते हैं। एट व्हाट टाइम विल द अगेन चेंज फ्रॉम ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली। यानी ऐसे केस में लोग गलती करेंगे, और गलती यहाँ पर ये करेंगे कि एलसीएम लेकर के सीधा आंसर दे देंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर देखोगे तो पहला वाला सिग्नल हरे से लाल होने में इतना समय, दूसरा वाला इतना समय, तीसरा वाला इतना समय। एलसीएम लेने में गलती मत करिएगा। तो पहली बात यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रीन से रेड होने में, ग्रीन से रेड होने में क्या लेना होगा? तो एलसीएम लेना होगा। और किसका एलसीएम लेना होगा? तो बोलेंगे सर 25 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और कितना होगा? तो सर यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब देखोगे दोस्त यहाँ पर 25, 39, 60 का, तो ये आपका मेरे भाई 5 इंटू कितना, 5 से अगर कॉमन ले लोगे तो 5 हो गया, और यहाँ पर 12 हो गया। 12 का 3 ऐसे मान के चलो, 3 यहाँ हो गया, तो ये हमारा 13 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 12 इंटू 5 60, 60 पचे 300, और 300 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? 13 13 3900, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा? 3900। ये हमारा कितना हो जाएगा? 3900 सेकेंड्स।
ठीक है। अगर हम इन सब का एलसीएम देखते हैं तो इतना हो जाएगा, और अगर हम इसको यहाँ पर जो है मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर यहाँ पर इतना आपका सेकंड है तो इसे 60 से भाग करते हैं तो मिनट में कन्वर्ट होगा। 6 से मेरे भाई 6 बार में 36 और 5 बार में इतना, यानी हर 65 मिनट पे। अगर 65 मिनट में ग्रीन से रेड होगा, क्वेश्चन में यूपीएससी के ये कहा गया कि सुनो मुझे यहाँ पर ग्रीन से रेड करके मत बताओ, ग्रीन से रेड और वापस रेड से ग्रीन होने में टोटल यहाँ पर क्या हिसाब किताब बैठेगा। तो अगर हम टोटल यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो, ग्रीन से रेड होने में लगे 65 मिनट और रेड से ग्रीन होने में 65 मिनट, यानी यहाँ पर 130 मिनट। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, 2 घंटा 10 मिनट। और 2 घंटा 10 मिनट का मतलब जान लो कि 2 बजे शुरू हुआ था, उसमें 2 घंटा 10 मिनट जोड़ोगे तो 4:10 पे आएगा। 4:10 पे हमारी बात आएगी। तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ इस बात को ध्यान रखना है, सीधा 65 लेकर के उसके आधार पर चेक करते हैं, आंसर नहीं मिलता है। वो गलती मत करना है यहाँ पे, पहले उसको ग्रीन से रेड होना है, फिर उसको रेड से ग्रीन होना है। ठीक है, बाकी थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी एलसीएम एचसीएफ टॉपिक में, तभी बात आपकी बन पाएगी। आज ये चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहा गया। कहा गया 4 रोप हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक की लंबाई इतनी है, दूसरी की इतनी है, तीसरी की इतनी है, चौथी की इतनी है। ठीक है, इसको काटा गया है टुकड़ों में। तो बोला गया ईच पार्ट आप जितना लंबा से लंबा रख सकते हैं आप उतना रखिए। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। तो पहली बात मेरे भाई, जैसे मानो यहाँ पर क्या है, तो सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर जो है हमारे पास में अलग अलग तरह के सपोज करिए ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अलग है, ये अलग है, मतलब ऐसे कई सारे। जैसे कपड़े का कोई व्यापारी है और कपड़े का कोई व्यापारी है तो उसके पास में कपड़ों के जो रोल होते हैं, गट्ठे होते हैं, वो अलग अलग लंबाई के हैं। वो नहीं चाहता कि कपड़े का थोड़ा भी टुकड़ा वेस्ट हो, तो वो सोच रहा है कि एक फिक्स स्केल का हम साइज ले लें जो मेरे भाई जिससे अगर हम नापें तो हर कोई कट जाए और बराबर टुकड़ों में कट जाए, कोई कट पीस ना बचे। तो उससे उस स्केल की साइज क्या लेनी होगी। यानी जब भी सवाल को पढ़ने के बाद में किसी ऐसी संख्या के बारे में पता चले जो हर किसी से कॉमन लेने की बात कर रहा हो, तो इसका मतलब वो एचसीएफ होता है। इसका मतलब वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो अगर इस सवाल की आप बात करते हैं जनाब यहाँ पे, तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि ईच इक्वल, मतलब ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो अगर हम बात करते हैं हर एक पार्ट के बारे में कि हर एक पार्ट हमारा कितना होगा, तो हर एक पार्ट को निकालने के लिए हमें लेना होगा एचसीएफ लेना होगा। और किस किस का एचसीएफ लेना होगा, 102 का, उसके बाद में 119 का, उसके बाद में 153 का, और उसके बाद में 204 का। समझ में आ गया। हर एक पार्ट जितना बड़ा से बड़ा ले सकते हो, यानी इसका मतलब आप क्या लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एचसीएफ लेना चाहते हो। क्या लेना चाहते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एचसीएफ लेना चाहते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो इन सब का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। यानी हर एक पार्ट कम से कम कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 17 सेंटीमीटर या 17 मीटर का होगा। अब यहाँ कहा गया टोटल पार्ट हमारे कितने होंगे, टोटल हमारे पार्ट्स कितने बनने वाले हैं। तो ऐसे मान के चलो 102 मीटर का रोल है, 17 के हिसाब से टुकड़े लगाएंगे तो कितना बनेगा। 119 वाले का 17 से टुकड़ा लगाएंगे, कितना टुकड़ा इसका बनेगा। 153 का लगाएंगे 17 से तो कितना बनेगा। और यहाँ पर 204 के लगाएंगे यहाँ पर 17 से तो कितना बनेगा। 17 से काटोगे भाई 6 बार में, ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा मेरे भाई 9 बार में, और ये कटेगा मेरे भाई 12 बार में। अब आप इनको जोड़ लीजिए तो 28 से कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जब भी यहाँ पर ये टुकड़ों वाली बात आती है, वैसे केस में हम एचसीएफ लेते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। एक गार्डनर है, कुछ पौधे लगाना चाहता है, और यहाँ पर वो पौधे लगा रहा है इस तरीके से कि अगर वो 7 की रो में लगाए तब भी लग जाए, 8 की रो में लगाए तब भी लग जाए, 9 में लगाए तब भी लग जाए, 12 में लगाए तब भी लग जाए। और लगाने के बाद में बट ही ऑलवेज हैड 1 प्लांट लेफ्ट, इस तरीके से कि किसी के भी रो में लगा ले एक पौधा लेफ्ट हो जाए। लेकिन जब वो 11 के हिसाब से पौधा लगाता है तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट विद द गार्डनर। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन असल में यहाँ पर जो है हमारा डिविजिबिलिटी का सवाल है। डिविजिबिलिटी का सवाल है कि एक ऐसी संख्या पता करनी है जिसको 7, 8, 9 या 12 सबसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाए, लेकिन 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो याद करो, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, याद आ रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, कि दैट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर वो नंबर क्या होना चाहिए, तो एलसीएम किसका, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का, और इनके मल्टीपल से कितना ज़्यादा हो तो 1 ज़्यादा हो। अगर आपको पता होगा तो एक ऐसी संख्या 7, 8, 9, 12 सबसे भाग करने पर एक रिमाइंडर दे, तो ये वाला तरीका था। अब उसके बाद में यहाँ पर 12 और 9 कैल्शियम दोस्तों हमारा 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 7 का, 8 का और कहीं ना कहीं 36 कैल्शियम लेना है। इन दोनों में 4 कॉमन है, तो इसमें से मेरे भाई 4 निकाल दो तो 72 हो जाएगा। 36, 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 7 और 72 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नहीं है तो 7 इंटू 2 14, 7 49 50, यानी 504 n और प्लस कितना 1। बट मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि जब हम 11 के हिसाब से लगाते हैं तो वो कंप्लीटली लग जाता है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो n है वो कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 11 से। कल जितना हमने आपको डिविजिबिलिटी में पढ़ा दिया था ना, उनमें का मैंने एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रखा है, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि जब पढ़ा दिया तो वापस उसको रिपीट करके टाइम वेस्ट क्यों करें। 11 से काटेंगे, 11 का 4 गुना 44 आ जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ बोलोगे 11 का 4 गुना 44 64, 11 का 5 गुना, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई हो जाएगा 9n और प्लस कितना 1। अब n की वैल्यू खोजो यहाँ पे जिससे वो 11 से कट जाए। 9 इंटू 9, 1 पर रखने पे 10 आएगा, नहीं कटेगा, 2 पर 19 आएगा, नहीं कटेगा, 27 एक 28 नहीं, 36 37 नहीं, यहाँ पर मेरे भाई 36 और 37, 45 एक 46 बिल्कुल नहीं, ठीक है, 54 एक 55 है। n की वैल्यू मेरे भाई 6 रखने पर बात बन रही है, 9 इंटू 6 54 प्लस 1 55। तो यहाँ पर n बराबर 6 रखने पर मेरे भाई हमारा बात क्या हो गया, तो बन गया। अगर हमारा बात बन गया तो बस यहाँ पर ये जो कैपिटल n है हम यहाँ क्या बोलेंगे 504 का 6 गुना और प्लस कितना 1, तो ये हमारा हो जाएगा ये 30 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 25 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। अब ये तो था मेरे भाई यहाँ पर हम बाई मेथड गए, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू में हमेशा आपको पता है कि बाई मेथड बताता हूँ। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर जाता बाई ऑप्शन, और मैं बाई ऑप्शन यहाँ पर क्या जाता, तो मैं मेरे भाई बाई ऑप्शन यहाँ पर ये जाता कि सवाल में मेरे भाई सीधा मैं 1 सेकंड में कोशिश करता यहाँ पर बनाने की। मैंने मेरे भाई यहाँ पर आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि 9 से भाग करने पर यहाँ 1 बच जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि दुनिया के किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर मेरे भाई अगर रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो उस संख्या का डिजिटल सम भी याद रखना कितना होगा 1। किसी भी संख्या को 9 या उसके मल्टीपल से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वहीं उसका डिजिटल सम भी होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबका डिजिटल सम निकालिए। 6 और 3 9 खत्म, 4 और 1 5 आएगा, 6 5 1 11 जोड़ो 2 आएगा, 8 और 1 9 खत्म 4 आ जाएगा, 5 3 8 और 1 2 10 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंसर है। तो एग्जामिनर को बनाने दो, वो जितना टफ बना रहा है मेरे भाई यहाँ पर, आप ऐसे सवालों को उड़ा करके फेंक सकते हो जब तक आपके पास में मेरे कंसेप्ट है यहाँ पे। आ जाइए यहाँ पर वही रेस वाला हमारा वापस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 मिनट से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई यही हो जाएगा क्वेश्चन, देख लीजिए। 3 रनर हैं, एक यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं, कोई एक चक्कर को इतने में, दूसरा इतने में, तीसरा इतने मेरे भाई लगा रहा है, तो पहली बार कब मिलेंगे, मतलब एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेना है तो किसका लेना है 2 का, फिर उसके बाद में 6 का, और फिर उसके बाद में कितना 6.5 का। याद करो मैंने यहाँ पर क्या कहा था, डेसिमल के बाद में 1 अंक है, तो यहाँ पर भी डेसिमल, यहाँ पर भी डेसिमल लगा करके 1 अंक लगा दो, तो पहले हो जाएगी बराबरी। उसके बाद में यहाँ पर डेसिमल को क्या कर देना, डेसिमल को भूल जाना, ठीक है। चाहे मंदिर के घंटे का सवाल हो, या लाइट के रेड होने का सवाल हो, या सर्कुलर रेस का सवाल हो, सब जगह पर हम लोग लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो लेंगे मेरे भाई एलसीएम। 20 60 का एलसीएम खुद 60 होता है, 60 और 65 का कितना होगा, तो 5 इंटू 12 इंटू 13, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 इंटू 13 780, यहाँ पर मेरे भाई 780 हो जाएगा। अब 780 जब हो जाएगा तो भाई एक संख्या के बाद में डेसिमल लगाना है 78.0, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो कौन ऐसी चीज़ है जनाब जो हमने आपको नहीं पढ़ाई, आप ये बताओ। आप अगला सवाल देखिए क्या कहा गया, स्वप्नील आकाश एंड विनय बिगन टू जॉग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया दे कंप्लीट द रिवॉल्यूशन इन 36 48 और 42 में। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सेम सी बात है, एलसीएम लेना होगा। तो 36 48 का 144 हो जाता है, 144 उसमें से मेरे भाई 2 खींच लो वहाँ पे, ठीक है। तो 144 2 मेरे भाई 144 के बाद आप उसमें से 3 और खींच लो, तो 7 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। 7 चौके 28, 7 चौके 28 तो 30, और मेरे भाई यहाँ पर 7 एकम 7। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। सीधा एलसीएम लेना था, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी जो है ले सकते हो। एलसीएम ही तो लेना है भाई, ले लो ना 36 से 48 से और 42 से, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारा एक और बात बताऊँ, 36 सेकंड का मतलब 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल है नहीं, ये है नहीं, यहीं तुम्हारे दोनों बच गए। उसके बाद में 42 का मतलब 7 का मल्टीपल, 7 7 49 14, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। 7 से भी कट रहा है, ठीक है। 36 से काट के देखना है इसको भाई, 36 से कटेगा तुम्हारा, 36 से कम 36 44 बिल्कुल कट जाएगा। 48 से इसको काटना, 48 से ये नहीं कटेगा भाई, 48 से 48 से काट के देखो ये नहीं कटेगा, तो ऐसे भी आप कह सकते हो सर ये आंसर होगा, ठीक है। एलसीएम ले लो या फिर ऐसे कर लो। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, 29 नंबर सवाल।
क्वेश्चन में कहा गया कि एक फ्लोर है बहुत ही बड़े साइज का जिसका 30 मीटर 60 सेंटीमीटर और इतना मेरे भाई लंबाई चौड़ाई है, इसको स्क्वायर टाइलों के साथ में यहाँ पर सजाना है, तो कम से कम कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो असल में क्या होता है, इस सवाल को बनाने का मेरे भाई तरीका होता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला 30 मीटर 60 सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 3060 हो जाएगा भाई यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा 2340, इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। हमें जो टाइलें लेनी है ना वो इस तरीके से कि कोई टुकड़ा वुकड़ा इस्तेमाल ना हो। सो बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये टाइल ले लिया तो वो अपने आप में एक स्क्वायर साइज़ का हो, समझ रहे हो बात को लेके। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो, एक और टाइल यहाँ उसके नीचे में फिट हो जाए, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और टाइल उसके नीचे में फिट हो जाए। तो इस तरीके से एग्जामिनर की सोच है कि देखो सारी की सारी क्या हो जाए, ऐसे टाइलें मेरे भाई एक के नीचे एक फिट हो जाए और कहीं पर कोई टुकड़े का चक्कर ना बने, ऐसे मेरे भाई कोई टुकड़े का चक्कर ना बने। जैसे इधर टाइलें हमारी फिट होते जा रही हैं एकदम बराबर में, एकदम बराबरी का मतलब बराबर में, तो उधर भी यहाँ पर भी ऐसे ही टाइलें इधर भी फिट होते जाएं और इधर भी कुछ ना बचे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही कहा है, देखो सिंपल सी बात अपने को समझ में आता है। हम ये कह सकते हैं कि मानो जो भी मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर मतलब ये जो टाइल होगा, तो ये जो इसकी लेंथ होगी यहाँ पर, ये मान लेते हैं x बाई कितने की है, तो x की है। यानी यहाँ पर जो हमारा x होगा ना, ये एक ऐसी संख्या होगा, ये x एक ऐसी संख्या होगा जो 2340 को एकदम बराबर रूप से विभाजित करेगा और उसी तरीके से इसको भी बराबर रूप से विभाजित करेगा, मतलब एक कॉमन टर्म की बात आई। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त में जब भी तुम्हारे मन में ये आभास हो जाए कि कॉमन टर्म की बात की जा रही है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, तो HCF है। यानी एक x ऐसी संख्या है यहाँ पर, ये देखो x ऐसी संख्या जो इसको भी डिवाइड करेगा और x ऐसा है। यानी कभी भी अगर मानो यहाँ साइज ऑफ टाइल निकालना होता है, ऐसे वाले सवालों में टाइल की कभी भी साइज निकालनी हो, याद रखना, तो उसके लिए क्या करते हैं, HCF लेते हैं, बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर लेते हैं। और वो किस में लेते हैं, तो यहाँ पर ये 3060 में लेते हैं और उसके बाद में 2340 में लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा इतना हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे और कॉमन हम क्या ले सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 9 से। तो यहाँ पर हम जो है 9 से हमारा 3 बार में देखो 9 कॉमन ले लिया और 0 कॉमन ले लिया, 90 ले लिया। तो 90 से काटेंगे, 90 का मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला 90 से ही कॉमन ले लो ना, 90 अगर कॉमन ले लिया है तो तुम्हारा 9 तिरके 27 हो गया, 270 और 360 4 बार में जाएगा। 90 से अगर ले लिया तो 9 दूनी 18, ठीक है, 540 हो गया, 6 बार में जाएगा। और इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 और कॉमन ले सकते हैं, तो ये 17 और ये 13 हो जाएगा मेरे भाई। तो 180 आएगा हमारा कुल मिला के। तो जो टाइल की साइज़ होगी वो कितनी होगी, तो 180 होगी, यानी इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, तो 180 होगा दोस्त यहाँ पे। अब साइज़ तो निकाल लिया हमने, लेकिन नंबर ऑफ टाइल हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जैसे एक टाइल का जितना भी तुम्हारा एरिया निकलेगा, ये एक टाइल का एरिया कितना होता है, x/x। तो अगर हम यहाँ पर एरिया ऑफ वन टाइल क्या करेंगे मेरे भाई, एरिया ऑफ टाइल को अगर हम यहाँ मान लो नंबर ऑफ टाइल से गुना कर देंगे ना, तो ये मेरे भाई कमरे के एरिया के बराबर यानी लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर हो जाएगा। सीडीएस का ये बहुत ही फेमस सवाल है और हर बार ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, तो ये आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको कई सारे चैप्टर्स में पढ़ा देता हूँ, कभी मेंसुरेशन में भी करा दिया, कभी यहाँ भी करा दिया। तो टाइल का जो हमारा एरिया होगा वो कितना होगा, x/x, मतलब यहाँ पर आप बोलोगे सर 180 इंटू हो जाएगा 180, और यहाँ नंबर ऑफ टाइल कितना है, तो n है। लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करेंगे तो हो जाएगा 3060 और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 2340। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 18 से इसको काटेंगे, अगर 18 से एक बार में 18 है और ये 7 बार। उसके बाद में अगर हम इसे काटते हैं तो 18 से हमारा कितनी बार में, एक बार में और 3 बार में। तो बेसिकली नंबर ऑफ टाइल हमारा कितना होगा, 17×3=51 और यहाँ पर हो जाएगा 221। तो कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, 221 की। आपको समझने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन की भाषा में पूछा क्या गया है। और ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें जिनमें आपसे गलतियाँ होती हैं, इनको तो स्टार मार्क लगा करके आप लोग रखा करो। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो साइज निकालने के लिए HCF लेना और एरिया निकालने के लिए सीधा यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट अपनाना है। आज ये चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए 30 नंबर सवाल उसी कंसेप्ट के ऊपर में है, आप बना सकते हैं। कहा गया डायमेंशन ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रूम आर इतना और इतना, यहाँ पे उसको कवर किया जाना है स्क्वायर टाइल से। डायमेंशन ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी फिटेड, और उस तरीके से यहाँ पर कितना होगा। तो मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन बना सकते हो। इन दोनों का जो यहाँ पर मेरे भाई HCF होगा, जैसे ये कितना होगा, 3 मीटर का मतलब 360, 360 और 540, 360 और 540 का जो HCF होगा वो 18 होगा, 180 हो जाएगा। और 180 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और 3 बार में, 3 × 2 6 होगा। तो 180/180 ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये ध्यान रख लो। तो यहाँ पर जब साइज़ की बात आती है तो देखो यहाँ पे साइज़ की बात आती है तो यहाँ पर ये कमरा तुम्हारा कितने का है, 360 का है, और ये कितने का है, 540 का है। तो जब साइज़ की बात आएगी तो यहाँ पर क्या करना है, तो साइज़ की बात आएगी तो भाई मेरे इनका HCF ले लेना। इनका HCF लोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर इनका HCF लेंगे तो 180 का आएगा। और जब नंबर ऑफ़ टाइल निकालना होगा, तो नंबर ऑफ़ टाइल निकालना होगा तो ये काम कर सकते हो कि जैसे इसका लेंथ इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रेथ, यानी कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से क्या कर दो, भाग कर दो। कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से भाग कर दो। तो कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से भाग करोगे तो कुल मिलाकर के 6 टाइल आएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए बताया है। आ जाओ 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया HCF बताओ। अब यार देखो, लोग इसको बेसिक मेथड से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालेंगे, उसका निकालेंगे, उसका निकालेंगे। भाई मेरे को शौक नहीं है बेसिक से जाने का, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हम एक ही बात बोलते हैं कि भाई तुम्हारा वैल्यू जिंदा है तो तुम वैल्यू पर काम करो बस। जैसे मानो मैं यहाँ पर x की वैल्यू सपोज करो मैं 3 ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 लूँगा तो सारे ऑप्शंस को देखो, 3 में से 4 गया -1, 3 में से 8 गया -5, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया तो मेरे भाई 2 आ जाएगा। ये मेरे पास में मेरे 4 ऑप्शंस आ गए। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ कितना होगा। 3 का पावर 4 81 में से 1 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 80 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये x क्यूब और ये मेरे भाई पूरा खत्म हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो ये हमारा 8 हो जाएगा। और अगले की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 3 का क्यूब ये हो जाएगा 27 दोस्त यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 हो जाएगा। तो 27 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 9 और 3 मेरे भाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो इनमें से HCF की बात आती है, कौन ऐसी संख्या है मेरे भाई जो सबको डिवाइड कर देगी? क्या -1 सबको डिवाइड करेगी? तो नहीं। क्या 5 सबको डिवाइड करेगी? तो नहीं। कौन मेरे भाई डिवाइड करेगा ये बताओ? तो बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, x - 1, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो यहाँ पर क्या होगा सर, सबको डिवाइड कर देगा। सिर्फ एक वैल्यू की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कोई और वैल्यू भी ले लो। आप मेरे भाई यहाँ पर x = 3 के जगह x = 4 ले लो, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा आंसर। अब आ जाओ 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर जो है कोशिश करते हैं हम लोग। मेरा तो मन हो रहा है एक बार जो है वैल्यू पुटिंग बनाने का, लेकिन पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है? तब आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी। भाई मेरे देखो यहाँ पर याद करना, यहाँ कितने टर्म है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और जहाँ 5 टर्म है ना, तो फिर उसके बाद में आप इसको जो है होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ देखें तो ठीक है, ये मेरे भाई कहीं ना कहीं देखो, HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन टर्म हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहली बात तो माइनस वाला तो होगा नहीं भाई, माइनस का कहीं पर इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, तो माइनस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं एक बार यहाँ पे A² का होल स्क्वायर क्या उतना आ रहा है, तो बिल्कुल ये A + B + C के होल स्क्वायर पे फिट बैठ रहा है, तो A² मिल गया। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर B² वो भी मिल गया। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इस ऑप्शन को देख रहा हूँ तो मेरे मन में ये कहीं ना कहीं ख्याल आ रहा है, कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ये होल स्क्वायर है। तो मैंने कहा लेट्स चेक। ठीक है, हमने यहाँ पर ये कहा कि अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं A + B + C का होल स्क्वायर, तो A² का होल स्क्वायर पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा A², फिर हो जाएगा 1, ठीक है, फिर हो जाएगा 2 × इतना, तो मेरे भाई 2 × A³ हो जाएगा भाई यहाँ पर, फिर हो जाएगा 2 × A × 1, यानी इतना हो जाएगा, और फिर मेरे भाई 2 × A² हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो पावर 4 की जगह पर पावर 4 है, A² और 2A² की जगह पर यहाँ पर जो है 3A² दिया गया है। फिर मेरे भाई 2A³ की जगह पर 2A³ है, 2A की जगह पर 2A है, और 1 की जगह पर 1 है। तो मेरे भाई मुबारक हो, यहाँ पे इसी का ये पूरा का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, इसी का ये पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो यानी अगर हम इस सवाल में सर इसको 2 भागों में तोड़े, इसको कितनी भागों में तोड़े, 2 भागों में, और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सुनो, ये जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा पार्ट 1 है और ये हमारा पार्ट 2 है। अगर हम इसको मेरे भाई तोड़ दे 2 भागों में कि सर ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है, और ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है, तो बेसिकली हमें ये पता चला कि जो मेरा ये जो पार्ट नंबर 1 है ना, ये हमारा क्या है, तो इसका होल स्क्वायर है। यानी यहाँ पर A² + A + 1 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। ये पता चल गया भाई। अब उसके बाद में पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 यहाँ पर क्या है, तो पार्ट नंबर 2 अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, तो ये भी होल स्क्वायर है, लेकिन ये पता है किसका होल स्क्वायर है, A³ - 1 का। ये मेरे भाई यहाँ पर A³ - 1 का ये होल स्क्वायर है, ताकि यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया, ये हमारा B² हो गया, और ये माइनस मेरे भाई यहाँ पर 2A हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इसको तो एज इट इज़ रहने दे सकते हैं, इंटैक्ट है, इसको छेड़ो मत यहाँ पे। इसका हिसाब किताब क्या हो सकता है, तो इसका हिसाब किताब कुछ ऐसे हो सकता है, A³ - B³ का फॉर्मूला होता है A - B, और इनटू हो जाता है मेरे भाई A का स्क्वायर प्लस उसके बाद में यहाँ पर B का स्क्वायर, और प्लस उसके बाद में यहाँ पर AB हो जाता है, यानी इतना हो जाता है। ठीक है,
और इसका हमें यहाँ पर क्या करना है, तो इसका मेरे भाई हमें स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करना है, इट मीन्स यहाँ पर इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। अब ये बताओ कौन सा पद ऐसा है जो दोनों से कॉमन ले सकते हो, तो मेरे भाई ये वाला पद। अगर आप यहाँ देखोगे सही से तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी ये चीज़ मेरे भाई दोनों में कॉमन है। और अगर ये दोनों में कॉमन है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। बाकी इसको वैल्यू पुटिंग से बनाना है वो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, ठीक है। तो आप यहाँ देख लेना, मुझे वो इसका स्क्वायर नज़र आया और यहाँ पर मुझे ये इसका स्क्वायर नज़र आया, स्प्लिट करने पर ये पार्ट मिल गए और हमने यहाँ पर ये कॉमन निकाल लिया। 35 नंबर की HCF ऑफ एक्स एंड वाई इज इतना और उसके बाद में ये इतना, ये किससे होगा। ये भी बहुत ही हल्का सवाल है, आप यहाँ पर विदिन सेकेंड्स देख लीजिए क्या कहा गया है। बोला गया यदि एक्स और वाई का महत्तम समावर्तक 15 है, यानी अगर x को भी मैं कहूँ तो ये मेरे भाई 15 का मल्टीपल होगा। हो सकता है जैसे मानो यहाँ पर x और y का महत्तम समावर्तक 15 है, मतलब x जो है वो हमारा क्या है, तो एक 15 का मल्टीपल, और y जो है यहाँ पर वो भी क्या है, तो 15 का मल्टीपल, ठीक है। तभी तो इन दोनों का जब हम HCF लिए हैं तो इन दोनों का HCF हमारा कितना आ गया, तो HCF हमारा 15 आ गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया x और y का महत्तम समावर्तक 15 है और 36x स्क्वायर माइनस 81 इतना और इतना का मेरे भाई HCF कितना होगा, यानी यहाँ पर ये पूरा पद में और यहाँ पर ये पूरा पद में मेरे भाई इनका HCF कितना होगा। HCF का मतलब दोस्त क्या होता है, जो आप कॉमन ले सकते हैं, जो आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर इस पूरे टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो, तो 9 कॉमन ले सकते हो। और यहाँ x और y का HCF कितना है, तो मेरे भाई 15 ले सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर 81 और 9, 81 और 9 में क्या कॉमन ले सकते हो, 9, और x और y से कॉमन क्या ले सकते हो, 15। तो मेरे भाई 135 यहाँ से, 135 यहाँ से, यानी कॉमन क्या ले सकते हैं, 135 ले सकते हैं। तो सीधा सीधा मेरे भाई आप यहाँ पर उड़ा दीजिए, मेंस का आपका ये क्वेश्चन था, ऐसी तैसी इसकी कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है।